नमस्ते। जैसा कि आप सबको पता है, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का जो नाम है वो है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति। सबसे पहली बात आती है कि इसके अंदर अपन पढ़ेंगे क्या। तो देखो, इसके अंदर एक शब्द आया है, इसके अंदर एक शब्द आया है द्रव्य। क्या है? द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है, आपने दो शब्द सुने होंगे, एक तो द्रव, एक होता है द्रव्य। द्रव्य को अपन बोल सकते हैं तरल। क्या बोल सकते हैं? तरल। मतलब जो बहने का गुण रखते हैं उनको अपन बोलते हैं द्रव। ठीक है। एक शब्द है द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था। जो पदार्थ की अवस्था है, इसको भी अपन क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। जैसे आप ये समझना, पदार्थ की अवस्था कौन सी? जैसे ठोस हुआ, द्रव हुआ, गैस हुआ। ये तीनों के तीनों द्रव्य के अंदर आते हैं। ठोस, द्रव, गैस, ये द्रव्य होते हैं, अर्थात पदार्थ की अवस्थाएं होती है, पदार्थ होते हैं। इनको अपन द्रव्य बोलते हैं, इसको द्रव्य बोलते हैं। अब एक्चुअल अपने यहाँ पे जो बात है वो अपन को ये समझना है कि अपन इसके अंदर पढ़ेंगे क्या। तो अपने चैप्टर का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो अपन सबसे पहले विकिरण की बात करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। तो देखो, जैसे सपोज मेरे पास ये कोई धातु है। इस धातु के ऊपर जब मैं उच्च आवर्ती का प्रकाश डालूंगा, मीन्स उच्च ऊर्जा का प्रकाश डालूंगा, तो इस धातु की सतह से, धातु है और धातु की सतह से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्योंकि धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब किसी धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा के या उच्च आवर्ती का प्रकाश डाला जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और इस नाम से ही पता चल रहा है कि अपन क्या पढ़ेंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव। मतलब प्रकाश की वजह से विद्युत का आना अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे अपन इसको समझते हैं कि सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं विद्युत की, कि ये सर विद्युत क्या होता है, कैसे आता है विद्युत। विद्युत को अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी। मतलब आवेश के प्रवाह की दर को अपन विद्युत धारा कहते हैं। कहने का मतलब जितने समय तक आवेश चलेगा उतने समय तक क्या रहेगी? धारा रहेगी। मतलब जितने समय तक आवेश है उतने समय तक अपने पास क्या विद्युत धारा है। तो आप ये समझो कि जो धारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू मींस आवेश पे हो गई क्या। इसका मतलब यदि किसी भी पदार्थ के अंदर आवेश है तो वहां पर धारा है, और आवेश नहीं है तो वहां पर धारा नहीं है। अब अपन बात करते हैं आवेश की। तो आवेश क्या होता है? तो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि आवेश कैसे बनता है, कि जब किसी धातु पे या तो इलेक्ट्रॉन आते हैं या इलेक्ट्रॉन जाते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। आवेश किसकी वजह से बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों की वजह से। या तो इलेक्ट्रॉन आएंगे या इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो वह ऋणावेशित है, और यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो वो धनावेशित है। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। अब वहां पर हमने ये पढ़ा कि आवेश है, आवेश की वजह से क्या बन रही है? धारा बन रही है। किसकी वजह से? आवेश की वजह से। तो अपन को यह भी स्पेशली ध्यान रखना है कि आई और क्यू एक दूसरे से कोरिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां पर आवेश है वहां पर क्या होगी? विद्युत धारा होगी। जहां पर आवेश है, सॉरी, जहां पर आवेश है वहां पर ही विद्युत धारा होगी। मतलब यदि आवेश है तो विद्युत धारा है, विद्युत धारा है तो वहां पर क्या है बेटा? आवेश है। और आवेश किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन से मिलकर। किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन से मिलकर। अब कोई भी धातु है, आप उसके ऊपर उच्च आवर्ती का प्रकाश डालते हो, यदि कोई धातु उस पर उच्च ऊर्जा का प्रकाश डालते हो, तो उससे इलेक्ट्रॉन के निकलने की जो घटना होती है, अर्थात वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसकी वजह से उसके अंदर एक धारा उत्पन्न हो जाती है। और वो हमने प्रकाश डाला तो इलेक्ट्रॉन निकला, प्रकाश डाला तो इलेक्ट्रॉन निकला, और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा बही। इसलिए अपन बोलेंगे प्रकाश की वजह से विद्युत बह रही है, इसलिए बेटा उसको बोलेंगे अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत धारा। अब समझना प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत धारा एक्चुअल में होती क्या है। तो देखो बेटा, जब किसी धातु, जैसे अपने पास ये कोई धातु है, जब किसी धातु की सतह पर यह हम प्रकाश डाल रहे हैं उच्च ऊर्जा का, किसका डाल रहे हैं? उच्च ऊर्जा, हाई एनर्जी, हायर एनर्जी
अपन यहाँ पे इंसिडेंट करवा रहे हैं लाइट को, तो हम जब उच्च ऊर्जा का प्रकाश किसी धातु की सतह पर डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, किसका बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। जब किसी धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा या उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो मेरे ख्याल से ये प्रकाश विद्युत प्रभाव सबको समझ में आ गया होगा। रही बात सर इसके डेफिनेशन की, इसको लिखाने के, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको कहा मैं टेलीग्राम पे हर चैप्टर की पीडीएफ उपलब्ध करवा रहा हूं और जल्दी आपके लिए मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बुक्स भी मैं लॉन्च करने वाला हूं, जिसका काम अभी चल रहा है और अपन उसको जल्दी ही लॉन्च कर देंगे। ठीक है ना, आपके सामने जल्दी ही एक शिवांश नाम से बुक आने वाली है जिसके अंदर मैंने आज तक जितने भी एग्जाम लगी है बोर्ड्स की उनमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं और आने की संभावना है 100% पेपर जहां से आ सकता है वो सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करके एक आप लोगों के लिए बहुत ही सरल भाषा के अंदर और बहुत ही कम कंटेंट के अंदर मैंने बुक बनाई है ताकि सब बच्चे आसानी से उसको समझ भी सके और पढ़ भी सके। तो वो जल्दी ही मैं आपके सामने शिवांश नाम से एक बुक आएगी, वो सारे परचेज कर लेना। मेरा काम चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 दिन के अंदर मैं उसको लॉन्च कर दूंगा। आगे सुनते हैं बेटा, अगला अपना जो टॉपिक है वो है कार्यफलन, कि सर कार्यफलन किसे कहते हैं। तो देखो बेटा कार्यफलन किसे कहते हैं अभी समझते हैं। देखना कार्यफलन, कार्यफलन अपन बात करते हैं कार्यफलन। इस कार्यफलन को अपन W0 से भी प्रदर्शित करते हैं या φ0 से भी प्रदर्शित करते हैं। अब सर ये कार्यफलन आप समझा रहे हो, ठीक है समझा दो, पर बेटा इसके अंदर समझना क्या है, वो ये समझना है कि जैसे ये कोई धातु है, ये कोई क्या है बेटा, धातु है, इसके अंदर कोई भी धातु होती है उसमें कौन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किसी भी धातु में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन तो वो होते हैं जो परमाणु के नाभिक द्वारा प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं, उसको तो अपन कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। और जो बाह्य ऑर्बिट में बाहर वाली कक्षा के अंदर घूमते रहते हैं और सामान्य ताप पर रूम टेम्परेचर पर जब हमने उसको आवेश नहीं दे रखा है तो वो रैंडमली मोशन करते हैं, तो उसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये कोई एक धातु है, इस धातु के अंदर सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, उसको ऊर्जा चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी ऊर्जा चाहिए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने जब इस पे प्रकाश डालने लगे, क्या डालने लगे, प्रकाश। जब हम प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश से किससे मिलकर बना हुआ होता है, फोटोनों से। फोटोन किसे कहते हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स को अपन क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स अर्थात फोटोन अर्थात ऊर्जा, प्लांक ने बताया था फोटोन होते हैं वो ऊर्जा होती है। तो वो छोटे छोटे पैकेट्स जब इसके ऊपर आते हैं अर्थात जब हम इस पे प्रकाश डालते हैं तो यहाँ से यदि इलेक्ट्रॉन निकल के इसके बाहर चला जाता है तो उसको अपन कार्यफलन बोलेंगे। तो हमने सपोज इसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, इसको बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने इस पे ऊर्जा डाली E, जो हमने ऊर्जा इसको दी वो थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने जैसे इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देंगे तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर नहीं जाएगा। फिर हमने इस ऊर्जा को बढ़ाया और हमने दी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो भी ये इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ये बोल रहा है कि मुझे आप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तो मैं बाहर निकलूंगा, उससे पहले भाई मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो अब आप इससे ज्यादा इसको एनर्जी दोगे अर्थात आप इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कम से कम ऊर्जा दोगे, तब जाके यहां से कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो आपने जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी, किसको, इस धातु को, तो जैसे ही आप इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देते हो उस समय, जैसे आप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देते हो तो उस समय आपका ये जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी, इस धातु को आपने ऊर्जा दी, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से निकलकर इसकी सतह पे आके बैठ जाएगा। क्या होगा, आपने जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी तो इलेक्ट्रॉन हिल गया, यहां अंदर था, अंदर से वो सतह पर आ गया ना। तो आपको कम से कम कितनी ऊर्जा देनी पड़ी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कार्यफलन किसे कहते हैं, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, एक ही शब्द केवल इसके अंदर जो काम आने वाला है, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। तो देखो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए
आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही अपन क्या कहते हैं बेटा जी, कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यफलन। तो कार्यफलन की परिभाषा क्या होगी, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनना चाहिए। क्या क्वेश्चन बनना चाहिए, आपका पहला क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि सर यदि हम इससे ज्यादा ऊर्जा दे दे तो हमें पता है कम ऊर्जा देंगे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। आप कम ऊर्जा दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। पर आप जैसे इससे थोड़ी सी ज्यादा ऊर्जा दे दोगे तो क्या होगा, तो देखो बेटा, आप सपोज इसको 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे रहे हो। कितनी दी आपने, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा तो इसको यहां से लेके सतह पे ले आएगा। सही है, आई एम राइट भाई। 10 तो इसमें आ गई, बच गई कितनी, 5। अब वो एक्स्ट्रा ऊर्जा वो क्या करेगी, वो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल के बाहर भेजने के काम आ जाएगी। तो देखो यहां से एक चीज निकल के आई कि यदि आप किसी धातु की सतह को ई ऊर्जा देते हो तो वो ऊर्जा दो काम करेगी। एक तो कार्यफलन के रूप में काम करेगी, कार्यफलन का मतलब उस इलेक्ट्रॉन को अंदर से सतह तक पहुंचाएगी, और बची हुई ऊर्जा किसके रूप में कार्य करेगी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में कार्य करेगी। तो किसी धातु को हम ऊर्जा देते हैं तो वो दो रूपों में वितरित हो जाती है या डिवाइड हो जाती है। जो कुल ऊर्जा देंगे वो या तो कार्यफलन में कन्वर्ट होगी, यदि आप न्यूनतम ऊर्जा दे रहे हो तो कार्यफलन के बराबर होगी, यदि आप उससे ज्यादा ऊर्जा दे रहे हो तो कार्यफलन जितनी ऊर्जा तो इसको बाहर निकालने में काम आ जाएगी, और उसके आगे की जो ऊर्जा है वो कहां पे निकल जाएगी, गतिज ऊर्जा के रूप में निकल जाएगी। तो यहां से देखो कार्यफलन की परिभाषा क्या बनती है कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन को अपन W नोट या फाई नोट से प्रदर्शित करते हैं। अपन आगे समझते हैं। देखो बेटा, देखो देखो आगे समझते हैं इसको, ध्यान से समझना। कार्यफलन इतना तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे वाली बात सुनो आप, कार्यफलन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कार्यफलन है इसका अपन फॉर्मूला लिखते हैं कि जो आप ऊर्जा देते हो, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा देते हो, जिसको अपन कार्यफलन बोलते हैं, जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है वो हमेशा समानुपाती होती है। क्या होती है बेटा, समानुपाती किसकी, आवर्ती के, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की आवर्ती के। इसको अपन हटाते हैं तो एक नियतांक आता है फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नोट, जहां पर जो आपका फाई नोट है, फाई नोट है वो आपका क्या कहलाएगा, कार्यफलन। क्या कहलाएगा बेटा, कार्यफलन कहलाएगा। यहां पर एच है, ये क्या है बेटा, ये प्लांक कांस्टेंट या प्लांक, ये प्लांक नियतांक है। और जो प्लांक नियतांक होता है इसका मान होता है 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। आगे बात करते हैं म्यू नोट क्या है। म्यू नोट है बेटा देहली आवृत्ति। ये क्या है, देहली आवृत्ति है। तो अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज ये बनती है कि सर प्लांक नियतांक हमें समझ में आ गया, फिक्स वैल्यू हमें रटनी है, हमें कार्यफलन भी समझ में आ गया कि क्या है, पर हमें यहाँ पे आपने देहली आवृत्ति लिखी, ये क्या है। तो बेटा देखो, इस चैप्टर से जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, इससे डेफिनेशन कंफर्म पूछना है। एक डेफिनेशन कंफर्म पूछी जाती है और उसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। तो बेटा देहली आवृत्ति किसे कहते हैं कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, कार्यफलन। और किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है। मतलब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति और आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन। तो कार्यफलन की परिभाषा तो क्या होगी, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। कार्यफलन का कार्यफलन को फाई नोट से प्रदर्शित करते हैं और कार्यफलन का सूत्र होता है फाई नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट। अब ये जो न्यू नोट है अर्थात देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति ही क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। आगे बात करते हैं कि सर कार्यफलन का मात्रक क्या होता है। तो बेटा एक्चुअल में कार्यफलन का मात्रक तो जूल होता है, पर अपन इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि जहां पर आवेश की बात होती है तो जो जूल होता है उसको अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। आगे अपने बात
बात आती है कि सर ये जो दहली आवर्ती है इसका मात्रक क्या होगा, तो बेटा आवर्ती का मात्रक हमेशा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो इसका एच जेड इसका मात्रक होगा। अब देखो बेटा, आपको पता है आवर्ती न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है। तो आप न्यू नोट बनाओगे तो सी अपॉन लेमडा नोट बोलोगे। तो बेटा क्या मैं इसके अंदर ऐसे लिख सकता हूं क्या, यहां पे देखो मैं ये भी लिख सकता हूं, फाइव नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट। न्यू नोट की वैल्यू हमें पता है तो अपन क्या लिखेंगे, एच सी अपॉन लेमडा नोट। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बन के आता है, सर लेमडा नोट क्या कहलाता है, तो बेटा लेमडा नोट होता है वो होती है आपकी देहली तरंग दैर्ध्य। ये क्या होती है, दहली तरंग दैर्ध्य होती है। अब दहली तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, तो दहली आवर्ती से संबंधित ये जो दहली तरंग दैर्ध्य है ये किससे रिलेटेड है, म्यू नोट से, अर्थात दहली आवर्ती से। तो बेटा दहली आवर्ती से संबंधित तरंग दैर्ध्य दहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। दहली आवर्ती से संबंधित तरंग दैर्ध्य दहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। बोलो इतना बात सबको समझ में आई क्या, आ गई। चलो बेटा, अब यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, कार्यफलन की परिभाषा बन गई, दहली आवर्ती की परिभाषा बन गई, ये तो सारे बन ही गए। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपन और देख लेते हैं, वो और देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से, देखो बेटा। देखो सबसे पहला सबसे पहला क्वेश्चन अपना बना प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, जब किसी धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है। दूसरा यहां से जो क्वेश्चन बना वो बना कार्यफलन। कार्यफलन किसे कहते हैं, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है, या किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ऊर्जा बोलना है उसे अपन क्या कहते हैं, कार्यफलन। और कार्यफलन का जो मात्रक होता है वो होता है एच न्यू नोट बोल सकते हैं, या एच सी अपॉन अपन लेमडा नोट बोल सकते हैं। उसके बाद में तीसरा आता है बेटा न्यू नोट या देहली देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन और आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है। उसके बाद में अगला वर्ड आता है वो आता है बेटा देहली तरंग धैर्य, कि देहली तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, तो देहली आवर्ती से संबंधित तरंग दैर्ध्य देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। अभी तक मैंने आपको इतना पढ़ा है, पर यहां से अब अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कार्यफलन का न्यूनतम मान किसके लिए होता है, तो बेटा कार्यफलन का न्यूनतम मान सीजीएम के लिए होता है। सीजीएम सीजीएम के लिए कार्यफलन का न्यूनतम मान होता है जो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि किस धातु के लिए कार्यफलन का मान न्यूनतम होता है, सीजीएम के लिए कितना होता है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगला पूछ सकता है किस धातु के लिए सीजीएम का मान अधिकतम होता है, तो बेटा प्लेटिनम धातु के लिए, किसके लिए, प्लेटिनम धातु के लिए कार्यफलन का मान अधिकतम होता है, और वो कितना होता है बेटा 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अधिकतम होता है। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से यहां तक किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब उसके बाद में बेटा अपना जो अगला टॉपिक है वो ये है कि हमने सर आपने कहा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सारी चीजें आपने कही, पर ये होता क्या है, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, समझ रहे हो क्या। यहां से अपने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के निकालने की, मतलब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने की या मुक्त करने की अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, कंडीशंस पढ़ेंगे। तो वो कंडीशन कैसे पढ़ेंगे देखना बेटा, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो निकालने की प्रोसेस पढ़ेंगे। तो धातु की सतह से अपन इलेक्ट्रॉन को चार प्रकार से निकाल सकते हैं। पहला आता है बेटा अपना तापायनिक उत्सर्जन। क्या आता है, तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक
उत्सर्जन। बात आती है कि सर तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो बेटा नाम ही पता चल रहा है, ताप के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को निकालना। तापायनिक उत्सर्जन का मतलब किसी धातु को हम गर्म करते हैं और गर्म होने की वजह से वहां से क्या निकल जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो उसको ही अपन क्या बोलेंगे, तापायनिक उत्सर्जन बोलते हैं। तो जब जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को तापीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं और तापीय इलेक्ट्रॉन के माध्यम से बहने वाली धारा को तापीय विद्युत धारा कहते हैं या तापीय धारा कहते हैं। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना को क्या कहते हैं, तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को तापीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इसके कारण बहने वाली धारा को तापीय धारा कहते हैं। दूसरे की बात करते हैं बेटा। दूसरा आता आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। कौन सा आता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं, जब किसी धातु की सतह पर आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं तथा निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से बहने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। कहने का मतलब कोई धातु उस पर प्रकाश आया, प्रकाश आने की वजह से उसने, यदि हम आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा का प्रकाश दिया तो उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकलेगा, उसकी वजह से जो धारा बहेगी उसको अपन प्रकाश विद्युत धारा कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन सूर्य का प्रकाश गिरने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको अपन प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन या तापीय इलेक्ट्रॉन कहेंगे। आई थिंक इतनी बात सबको समझ में आई होगी या आ रही होगी, है ना। तो बेटा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं, जब किसी धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं तथा निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इसके कारण बहने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। इसके बाद में बेटा तीसरा आता है क्षेत्र उत्सर्जन। क्या आता है, क्षेत्र उत्सर्जन। अब ये क्षेत्रीय उत्सर्जन या क्षेत्र उत्सर्जन क्या होता है, जब किसी धातु को प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। कहां रखा जाता है, विद्युत क्षेत्र में। पहले चैप्टर में पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, क्यों आ रहा है ना समझ में। तो जब किसी धातु को अपन प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना को अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, क्षेत्रीय उत्सर्जन कहते हैं। अगला आता है द्वितीयक उत्सर्जन, सबसे लास्ट वाला है बेटा द्वितीयक उत्सर्जन। अब द्वितीयक उत्सर्जन क्या होता है, जब किसी धातु की सतह पर, जैसे कोई ये धातु है, इस पे हमने एक उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन डाला। जब किसी धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो धातु की सतह से किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना को अपन क्या कहते हैं, द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। क्योंकि हमने पहला इलेक्ट्रॉन डाला है जो उच्च ऊर्जा का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर प्रेजेंट था वो निकला है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा अपन, द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन के निकलने की क्या हो गई, प्रोसेस हो चुकी है कि यहाँ पर अपने जो मेजर या जो नॉर्मली जो चीजें काम में आती है, जो इस चैप्टर का बेसिक का प्रकाश विद्युत प्रभाव का, वो मैंने आज आपको करवा दिया है। अगला जो भी अब आगे अपन इसमें पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे और भी बहुत सी चीजें पढ़ेंगे जो अपन इसके अंदर निरंतर देखते रहेंगे। कि अब बेटा आपको कुछ बातें ही बता देता हूं, मैं आता हूं आपसे मिलने के लिए तो कुछ ना कुछ तो बताता ही रहता हूं। तो बेटा आपको मैं सबसे पहले क्या बताऊं, बताओ क्या बताएं। मैं तो आपको यही बताऊंगा कि बेटा पढ़ाई है ना, पढ़ाई वो अब प्रारंभ कर दो, क्योंकि अपनी बोर्ड की एग्जाम बहुत पास आ चुकी है, बहुत जल्दी एग्जाम होने वाली है। और मैं अब कंटिन्यूअसली आपके लिए हर क्लास के वीडियो डालूंगा। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से ले लेना, और या फिर आपको अपने गुरुजी जो भी लिखवाते हैं वो आपके पास लिखे हुए हैं। समस्या ये आती है कि हमें टॉपिक समझना बहुत जरूरी होता है। मैं क्या लिखवा रहा हूँ, टीचर क्या लिखवा रहे हैं, लैंग्वेज सारी एक होती है, सारे टीचर एक जैसे होते हैं। मैं सभी गुरुओं का सम्मान करता हूँ, सारे टीचर एक जैसा ही पढ़ाते हैं। बस समझ में की ये होती है कि किसी की लैंग्वेज आपको समझ में आती है, किसी को नहीं आती है। तो बेटा मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सारे टॉपिक में आपको यहाँ पे डालूंगा, सारे टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। एक एक टॉपिक आप पढ़ते रहना और अपने जो डाउट्स हैं उनको क्या करते रहना, क्लियर करते रहना और निरंतर आगे बढ़ते रहना।
कहीं ऐसा ना हो जाए लास्ट में कि हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी तो किस्ती वहां जा डूबी जहां पानी पहले से ही कम था। ऐसा ना हो जाए, इसलिए बेटा आप अपनी जो स्टडी है उसको आप निरंतर करते रहो, और मैं आपके लिए अब रेगुलर क्लासे बनाता रहूंगा और सारे चैप्टर में डालता रहूंगा। जैसे जो फर्स्ट बुक, बहुत से बच्चों को मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हमें फर्स्ट वाली बुक पढ़ाओ, तो मैं वो भी अब जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। और बहुत से बच्चों के ये रहता है सर कुछ हमें इम्पोर्टेंट बताओ, तो बेटा मैंने आपको कहा है इम्पोर्टेंट बताने के लिए मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी एक एग्जाम आइडिया टाइप से कुछ बुक लेके आने वाला हूं, जिसके अंदर से मैं बालाजी महाराज से यही दुआ करता हूं कि उसके अंदर से 56 में से अपना 56 का पेपर पूरा मिले। आज तक बेटा मैंने जितनी भी शीटें बनाई है, जब भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो अपना टारगेट ही रहा है 55 56 55 56 का अपना पेपर पूरा आया है। इस बार भी अपने बच्चों के 100 में से 100 फिजिक्स में आए थे। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं आपके लिए बेटा जल्दी एक बुक लेके आने वाला हूँ, शिवांश इजी फिजिक्स। क्या? शिवांश इजी फिजिक्स। क्या बेटा? इजी फिजिक्स तो अपना ये यूट्यूब चैनल है ही ना, शिवांश। अरे शिवांश अपनी सबसे प्यारी चीज है इसलिए समझ रहे हो क्या? ये अपनी सबसे प्यारी चीज है, और अपन ऐसे बोल सकते हैं मेरी एनर्जी है ये शिवांश, और इस वर्ड से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। तो अपन इसके लिए, इसीलिए मैंने उस बुक का नाम भी शिवांश इजी फिजिक्स रखा है। मैं आज लेके नहीं आ पाया, वरना मैं आपको उस बुक का जो बैकग्राउंड है वो भी मैं आपको शो करता। तो बेटा अब आप निरंतर पढ़ते रहना। मैंने आज आपको जो पढ़ाया है, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया है। ओके, जय श्री बालाजी की।